कार्यक्रम का नहीं होता, उनको बाजार वाले कार्यक्रम में सारे आपस में विचार हमारे तो ये तालाब बता रहे हैं हमारे लोग सामान्य परिवार का एक माहौल हमारे कितना अच्छा है। और ये सभी मेहमान ने कहा हम सभी एक दूसरे को देखते ही पहचान जा रहे हैं, परिचय नहीं देना पड़ा और जनाने के दो नए लोग मिल रहे हैं आपस में। हमारे अगले वक्ता हैं बड़े वरिष्ठ परिवार सदियों से कार्य सदस्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं दूर से छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये जो विषय दिया गया साहित्य में अंतर्जाल का महत्व, तो मेरी दृष्टि में इसका मुझे अर्थ समझ में आया। इसके हिसाब से मैं कहना चाह रहा था कि साहित्य जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए जो माध्यम चाहिए ये शुरू से बदलते रहे। शुरुआत में हमने सुना कि कबीरदास जी ने कभी हाथ में लेखनी नहीं पकड़ी, वो अपने दोहे और अपनी रचनाओं को गाकर पढ़ते थे, गाकर सुनाते थे। तो उनके जो शिष्य थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने उन रचनाओं को जिंदा रखा और साहित्य को जिंदा रखा। तो एक माध्यम उस समय क्या था? उस समय अंतर्जाल नहीं, न प्रकाशन की सुविधाएं थी। इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, नए नए साधन आने लगे, पत्रिकाएँ बनी। जब हम छोटे थे हमारे पिताजी कुछ किताबें ला के देते थे, नंदन, पराग, चन्ना मामा, इस स्तर की। तो हमारी उम्र के लिए वही हमारे लिए सही था और वहीं से हमें अभिरुचि जागी। हमें साहित्य के प्रति लगा हुआ। शालाओं में जब पढ़ते थे तो उस समय हिंदी हमारे लिए एक भाषा थी, एक कोर्स। और आज जब हिंदी में कुछ लिखते हैं तो हमारे लिए रुचि का क्षेत्र है। ये जो साहित्य जो है इसके प्रति जब अभिरुचि आई, इन साधनों से आई। जब से अंतर्जाल आया, इंटरनेट आया, धीरे धीरे ये पत्रिकाएँ और किताबें, इनको खरीदने की आदत समाप्त होती गई। बचपन में हम किताब खरीदते थे, ये यापी खरीद के लाए, बच्चन की मधुशाला खरीद के लाए, नीरज के गीत खरीद के लाए। तो इस तरह की किताबों को संकलित करने का एक शौक हुआ करता था। और शौक के साथ उनको हम जहाँ पर रखते थे बहुत ही साफ सुथरी जगह में बड़े सम्मान के साथ रखते थे। उन किताबों के साथ लगता था कि ये यहाँ पर माँ शारदा विराजमान है। ये हमारे भाव जुड़े रहते थे। और आज ये जो अंतर्जाल आया है तो किताबों का ये खरीदने का चलन खत्म हुआ है। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह थी कि जो किताब उस समय हम खरीद नहीं पाते थे और जो उपलब्ध नहीं होती थी, खाली सुनते थे, पढ़ते थे किसी लेख में, आज इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई। तो आज कोई सी भी किताब न केवल हम पढ़ सकते हैं बल्कि यदि मंगाना है ऑनलाइन ऑर्डर से मंगा सकते हैं। ऐसे में जो घर घर तक लोगों तक पहुंचना चाहिए तो अंतर्जाल का बहुत अच्छा योगदान रहा है। अब ये तो हो गई साहित्य की बात। अब दूसरा पक्ष आता है कि साहित्यकार में 40 साल से मैं लिख रहा हूँ। डायरियाँ लिखने का शौक है, लगभग 15-16 साल की उम्र है। तो साल में शायद 8 या 10 रचनाएँ। तो 90 का दशक ऐसा है कि 90 से लेकर सन 2000 के बीच में मेरी कोई भी डायरी में कोई भी कविता, कोई भी लेख या कोई भी गज़ल नहीं है। ये कारण था कि वो माहौल नहीं मिलता था। हमारी जो नौकरी जो थी, कंफर्टेबल जहाँ पर कभी अच्छी जगह पर रहे, कभी गाँव में रहे, तो गाँव में से वातावरण मिले नहीं। तो बहुत होता है कि कुछ लेखन के लिए वातावरण बहुत जरूरी होता है। हम कभी कोई कवि सम्मेलन सुन के आते थे, 2-4 कविताएँ बन जाती थी, अपने आप वहाँ तक प्रेरणा मिलती। ये सारे जो साधन थे, ये जो साधन थे उस समय सीमित थे। आज आप इंटरनेट पर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं, बहुत सारे ऐसे मंच हैं, जिनमें से ओडियो एक मंच है। ओडियो के बारे में जब हमने पहले कुछ नहीं जानते थे, एक बार हमने
कहीं पर देखा कि किस तरह से काव्य तक प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता शब्द ने आकर्षित किया। हम बोले चले इसमें भाग लेकर देखते हैं। पता चला उसका विधान है कि छंद में रचनाएँ होनी चाहिए।